Hi guys, welcome to my YouTube channel Science and Technology. My name is पूनम. गाइस इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है. पार्ट 1 का जो मेरी वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है. तो लेट्स सी. अ सस्पेंशन इज़ अ heterogeneous mixture in which the small particle of solids are spread through a liquid without dissolving it. ठीक है, तो क्या है अ सस्पेंशन क्या है हमारा. अ सस्पेंशन इज़ अ heterogeneous मिक्सचर. तो सस्पेंशन क्या है हमारा, heterogeneous मिक्सचर है. heterogeneous मिक्सचर के हमने जैसे एग्जांपल पढ़े थे, जैसे चॉक और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो heterogeneous मिक्सचर हो गया. ठीक है, in which the small particle of solid are spread through a liquid. ठीक है, तो जो हाँ उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हमने मटेरियल उस मिक्सचर में डाला, उसके जो पार्टिकल है, जो सॉल्यूट है, बेसिकली बोला जाए जो सॉल्यूट है, ठीक है, जो सॉल्यूट है वो जो है होल द लिक्विड में. लिक्विड क्या है हमारा, सॉल्वेंट है. ठीक है, तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, विदाउट डिजॉल्व इन इट, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा. सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, वो जो है एज इट इज़ ही रहेगा. ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं. लाइक इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं. इसका फर्स्ट जैसे एग्जांपल है चॉक एंड वाटर मिक्सचर. ठीक है, चॉक एंड वाटर मिक्सचर होगा, ये एक सस्पेंशन का एग्जांपल है. मडी वाटर हो गया, जैसे मिट्टी प्लस वाटर अगर हम उसका मिक्सचर बनाते हैं वो हो गया. ठीक है, सैंड हो गया हमारा, सैंड पार्टिकल्स हो गए. ठीक है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया. ठीक है, वाटर हो गया, फ्लोरीन वाटर हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन. ठीक, नेक्स्ट. ठीक है गाइस, अब अभी जो हमने सस्पेंशन की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, अब यहाँ पे जो है हम सस्पेंशन को एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. लाइक हमें बीकर चाहिए, इसमें चॉक पाउडर चाहिए, कुछ ml हमें वाटर चाहिए एंड एक रॉड चाहिए उस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए. ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, हमने क्या किया, बीकर लिया और लाइक उसमें 50 ml या 15 to 100 ml उसमें वाटर डाला एंड कुछ अमाउंट ऑफ हमने चॉक पाउडर ऐड करा. ठीक है, देन उसके बाद हमने उसको मिक्स किया, उस मिक्सचर को मिक्स किया, तो वो जो मिक्सचर जो है इस फॉर्म में आ गया. जो चॉक पाउडर है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ. ठीक है, तो इसलिए ये जो है सस्पेंशन जो है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है. जैसे होमोजेनस में क्या होता था कि कोई भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो जो है सॉल्वेंट में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है. लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, और वैसे ही इस एक्टिविटी में हमने देखेंगे, जैसे हम इसमें देखा, हमने इसके पार्टिकल जो हैं मिक्स नहीं हुए, उसके बाद इसी को हमने 10 to 15 मिनट्स ऐसे एज इट इज़ रखा और बाद में हमने ऑब्जर्व किया जो चॉक पाउडर है वो नीचे सेटल डाउन हो गया और वाटर जो है हमारा अलग सेपरेट हो गया. तो इसके हम रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला, द चॉक पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. ठीक है, तो जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो बॉटम ऑफ द बीकर, ये बीकर है, इसके बॉटम में डिपॉजिट हो गए. दिस मीन्स दैट चॉक एंड वाटर सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल. ठीक है, तो ये अनस्टेबल है, जो चॉक एंड वाटर का जो पार्टिकल्स है ये अनस्टेबल है. क्यों, जब हम इस मिक्सचर को अगेन मैं मिक्स करती हूँ तो ये अगेन जो सेकेंड वाली पिक्चर जैसे आ जाएगा. ठीक है, इट्स मीन कि इसके जो पार्टिकल है वो अनस्टेबल है. ठीक है, और इफ़ वी फिल्टर द सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर, और अगर मैं फ़िल्टर करती हूँ चॉक एंड वाटर के सस्पेंशन को, तो क्या होगा, द चॉक पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर इज ऑब्टेन एज अ फिल्टरेट. ठीक है, अगर मैं फ़िल्टर पेपर लेती हूँ और इसको फिल्टर करती हूँ तो क्या होगा, फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है हमारा चॉक पाउडर जो है डिपॉजिट हो जाएगा और जो है नीचे जो है पानी चला जाएगा, क्लीन वाटर हो जाएगा. तो इस मीन्स कि हम सस्पेंशन को हम जो है सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है,
This mean that chalk and water suspension can be separate into a chalk and water by filtration. ठीक है, तो filtration के थ्रू हम जो है chalk and water suspension को हम क्या separate कर सकते हैं. ठीक, और if beam of light is passed through a water and chalk suspension, it scatter the beam of light and retain its path visible in it. तो इसका मीन्स क्या है कि जब हम ये जो हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे कोई लाइट पास करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च की रेस मैंने यहाँ पे पास करी, तो ये जब टॉर्च की रेस ये जैसे टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च की रेस जब इस सॉल्यूशन में जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है एकदम विजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये विजिबल क्यों होता है? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो आप बस इतना आप समझ लो कि जब भी ये जो सस्पेंशन है, अगर यहाँ पे इसमें कोई हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसका जो पाथ है, जहाँ से वो लाइट जाएगी, उतना पार्ट जो है एकदम विजिबल हो जाएगा, एकदम क्लीन दिखेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. अभी जो हमने सस्पेंशन पढ़ा उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अ सस्पेंशन इज़ अ हिट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो सस्पेंशन ऑब्वियसली हिट्रोजेनस मिक्सचर है. जैसे हमने चॉक एंड वाटर का जो मिक्सचर को देखा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हुए, सो इट इज़ अ हिट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन is quite larger. It's larger than 100 नैनोमीटर in diameter. इसका मीनिंग क्या है? तो जो सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल मीन्स जैसे हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया, सॉलिड हमने चॉक लिया था और वाटर लिया था, तो चॉक क्या था हमारा? सॉलिड था. ठीक है, सॉल्यूट था, और जो वाटर था वो सॉल्वेंट था. तो इसमें क्या होता है, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लार्जर इन साइज होते हैं, जिसका डायमीटर जो है 100 नैनोमीटर होता है. ठीक है, थर्ड है हमारा द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली. तो पार्टिकल जो ऑफ सस्पेंशन हम इजीली देख रहे थे, जो वो इजीली डिजॉल्व नहीं हुआ, इजीली विजिबल थे, देख रहे थे, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से हम जो है इसके पार्टिकल्स, इस मिक्सचर के पार्टिकल हम देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टरेशन. ठीक है, तो जो पार्टिकल्स थे, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. जब हमने उसको फिल्टर पेपर्स में उस सोल्यूशन को डाला, तो क्या हुआ, जो हमारा सॉल्यूट था वो ऊपर डिपॉजिट हो गया, और जो है वाटर जो है नीचे चला गया. इट्स मीन कि सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय अ फिल्टरेशन. तो सस्पेंशन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? द सस्पेंशन आर अनस्टेबल. सस्पेंशन अनस्टेबल है. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है हमारा? अनस्टेबल है, और इसके पार्टिकल्स जो है 10 to 15 मिनट्स या कुछ टाइम बाद जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. जैसे चॉक पाउडर में हमने देखा, उसके पार्टिकल जो है नीचे सेपरेट हो गए और वाटर ऊपर चला गया. लेकिन अगर उसी मिक्सचर को अगर मैं अगेन से उसको मिक्स करूँगी, तो वो वैसे ही अगेन जो उसी फॉर्म में आ जाएंगे. वो एकदम मतलब वो एकदम अनस्टेबल है. 6 पॉइंट क्या है हमारा? अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू इट. ठीक है, जब हमने उसमें लाइट पास करी, तो उसका जो पाथ है, जहाँ जहाँ वो लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी, वो जो है एकदम विजिबल हो जाएगा. बिकॉज वो विजिबल क्यों होता है? बिकॉज इट्स पार्टिकल आर क्वाइट लार्जर. तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्वाइट लार्जर है, जिसका साइज़ क्या है हमारा? 100 नैनोमीटर है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोलाइडियल. ठीक है, कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सोल्यूशन, बोथ आर सेम. ये क्या होता है, इसकी क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन है? अ कोलाइड्स इज अ काइंड ऑफ अ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल
is intermediate between those in true solution and those in suspension. ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि कॉलोइडल क्या है, कॉलोइडल जो है एक टाइप का सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोस ऑफ सस्पेंशन। मीन्स उसके जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो कुछ कुछ सिमिलर है ट्रू सॉल्यूशन के एज वेल एज सस्पेंशन के। मीन्स ट्रू सॉल्यूशन हमारा जैसे जो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया इस टाइप ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ है कुछ सिमिलर है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर से, और कुछ जो है हमारे सस्पेंशन की प्रॉपर्टी से सिमिलर है। ठीक है, इंटरमीडिएट जिसे हम बोलेंगे। The size of solute particle in a colloidal is bigger than that of true solution। ठीक है, तो सॉल्यूट जो कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के या होमोजेनियस मिक्सचर के जो साइज है पार्टिकल से उससे बड़ा है। ठीक है, बट स्मॉलर देन दोस ऑफ सस्पेंशन, बट सस्पेंशन के जो पार्टिकल के साइज़ है उससे छोटा है। ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा है लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल का जो साइज़ है उससे थोड़ा छोटा है। Thus the colloidal appear to be homogeneous to us। तो इसलिए जो है कभी कभार हमें जो कॉलोइडल है वो हमें होमोजेनियस लगता है, बट एक्चुअली दे आर फाउंड टू बी अ हिट्रोजीनियस। ये जो है एक्चुअली जो है ये कॉलोइडल है ये हिट्रोजीनियस है। व्हेन ऑब्जर्व थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, जब इसको हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमने ऑब्जर्व किया इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ये नहीं है। ठीक है, तो लाइक इसके सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर हम वाटर लें और उसमें कुछ उसमें सोप डालिए या फिर डिटर्जेंट डालिए तो उसका मिक्सचर कैसा होता है, एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो एक टाइप ऑफ ट्रांसलूशन रहता है। ठीक है, और हमारा स्टार्च सॉल्यूशन हो गया जैसे मिल्क हो गया, इंक हो गया, ब्लड हो गया, जेली हो गया एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉलोइडल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हम जो है एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉलोइडल होता क्या है। इस एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ मटेरियल लिया, लाइक हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, ठीक है, और सोप सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, इसका रिजल्ट क्या आया, हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें सोप सॉल्यूशन डाला और उसको ऑब्जर्व किया, तो रिजल्ट क्या आया, अ कॉलोइडल सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन विच इज़ नॉट परफेक्ट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि हम इस साइड से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ का जो है वो विजिबल नहीं होगा। सो ये क्या है, इट इज़ समवॉट ट्रांसलूसेंट, ये जो है ट्रांसलूसेंट आएगा। द सोप पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय अस, तो सोप पार्टिकल जो हमें नहीं दिखेंगे। इफ द सोप पार्टिकल इज कीप्ड फॉर सम टाइम सोप पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, तो सोप पार्टिकल क्या है, सोप पार्टिकल जो है सेटल डाउन नहीं हुए, जबकि हमने सस्पेंशन में क्या देखा था, कुछ टाइम तक हम उसको रखते थे तो उसके जो पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते थे, शोइंग दैट इट इज़ क्वाइट स्टेबल। तो ये जो है सस्पेंशन के पार्टिकल से क्वाइट थोड़ा सा जो है स्टेबल है एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। ठीक है, इफ़ वी filtrate the soap solution, the whole solution pass through the filter paper and no residue is left behind it। ठीक है, तो अगर हम फिल्टर पेपर लिया और इसको जो है हमने फिल्ट्रेट करा तो क्या होगा, पूरा सोप सोल्यूशन जो है फिल्ट्रेट हो जाएगा। कोई जो सॉल्यूट है, जो हमने सॉल्यूट डाला, जो हमने सोप डाला, उसके पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर में नहीं रहेंगे, पूरा जो है हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा, शोइंग दैट इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे सस्पेंशन में क्या था कि वो फिल्ट्रेशन से जो है सेपरेट हो रहा था, ये सेपरेट नहीं हो रहा। ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट सोप एंड वाटर मिक्सचर इज ए ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, ये ट्रू सोल्यूशन है, बट द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय अ सोप सोल्यूशन एग्जामिन of a soap solution under a high power of microscope, however
दैट द सोप सोल्यूशन इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, और जब हमने इसमें बीम ऑफ लाइट पास करी, जैसे हमने बीम ऑफ लाइट पास करी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसका जो यहाँ पे इसकी जो पाथ है, ये जो जब हमने यहाँ पे कोई लाइट पास करी तो इसका ये जो पाथ है ये पूरा विजिबल हो गया। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ये हीट्रो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो है दोनों शो करेगा, अपना आप होमोजेनियस भी शो करेगा और हेट्रोजेनियस भी शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉलाइडियल। ठीक है, तो इस कॉलाइडियल सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फर्स्ट है अ कॉलाइडियल सोल्यूशन अपेयर टू बी अ होमोजेनियस। ठीक है, ये हमें होमोजेनियस दिखता है बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं एग्जाम्स में कि कॉलाइडियल सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर और अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो बी केयरफुल, इट्स नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट्स अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बच्चे बहुत इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। सेकेंड है हमारा द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ कॉलाइडियल इज बिगर देन दोस इन ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन इन सस्पेंशन। तो साइज ऑफ जो पार्टिकल है कॉलाइडियल्स का वो ट्रू सोल्यूशन से और होमोजेनियस के जो पार्टिकल्स है उससे जो है थोड़ा बड़ा है, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल है उससे स्मॉल है। इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इस इन डायमीटर। तो इसके पार्टिकल का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बिटवीन रहता है। ठीक है, थर्ड है इसका इफ़ द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड कॉलाइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसके पार्टिकल हम नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के लिए, इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप चाहिए। फोर्थ क्या है द पार्टिकल ऑफ अ कॉलाइडियल सॉल्यूशन कैन बी पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कॉलाइडियल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है फिल्टर पेपर से उसका सारा ही जो सोल्यूशन है वो पास हो जाता है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है द कॉलाइडियल सोल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल है। द पार्टिकल ऑफ अ कॉलाइडियल डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। ठीक है, तो कॉलाइडियल की जो पार्टिकल्स हैं वो हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते और ये क्वाइट जो है स्टेबल भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है पार्टिकल कॉलाइडियल सॉल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल आर फेयरली लार्ज। ठीक है, तो ये जो है बीम ऑफ लाइट लाइक जो टिंडल इफेक्ट जिससे मैं बता रही थी, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है बिकॉज इसका जो पार्टिकल्स का साइज है वो थोड़ा लार्जर है। तो ये एक चीज़ पॉइंट याद रखना, जो टिंडल इफेक्ट है वो 3 चीज़ में पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज द ट्रू सोल्यूशन, सेकेंड वन इज द सस्पेंशन और थर्ड वन इज द कॉलाइडियल। तो टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बोथ आर सेम, जो सिर्फ दो ही दिखाते हैं। कॉलाइडियल सोल्यूशन दिखाएगा टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड सेकेंड वन इज हमारा सस्पेंशन दिखाएगा। ट्रू सोल्यूशन हमारा नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। कॉलाइडियल और सस्पेंशन में दिखाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आता है, तो इसका आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे एग्जैक्टली टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय अ कॉलाइडियल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कॉलाइडियल पार्टिकल या फिर सस्पेंशन बोल लो, ठीक है, उसके जो पार्टिकल है अगर वो बीम ऑफ लाइट, कोई भी लाइट अगर हम उसमें पास करते हैं और वो स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम 3 चीज़ में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन ट्रू सोल्यूशन, सेकेंड वन हमारा सस्पेंशन एंड कॉलाइडियल। तो सबसे पहले हम जो है टिंडल इफेक्ट देखेंगे ट्रू सोल्यूशन में। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन में हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हम एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, एक टॉर्च ले लेंगे, ठीक, और हम जो है सोल्यूशन ले लेंगे अपना सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर ले लेंगे जो ट्रू सोल्यूशन होता है। ठीक है, हम उसमें जो है हमने क्या किया, बीम ऑफ लाइट पास करेंगे। तो जब हम इस सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें अगर हम जब ये बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो ये जो पाथ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमें पाथ है, ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है,
ये विजिबल नहीं होगा। इट्स मीन कि ट्रू सोल्यूशन जो है हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो उसका साइज़ बहुत छोटा है, जिस वजह से जब उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो विजिबल पाथ नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें हम इसका रिजल्टेंट देख लेते हैं। द बीम ऑफ लाइट can be visible only when the solute particles are bigger enough to reflect light falling on it। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट उसी में शो करता है जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ है बिग होता है, और जब उसमें लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ये स्कैटर जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करता, वी कंक्लूड दैट दे मस्ट बी अ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स का साइज है, ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा है, इस वजह से जो है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम यही देखेंगे कॉलोइडल सोल्यूशन में। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इन कॉलोइडल सोल्यूशन, यहाँ पे सस्पेंशन दोनों सेम ही है, दोनों में जो हम मिक्सचर लेंगे वो सेम ही होगा। इसमें भी हमने बिकर लिया, लाइट टॉर्च ली सेम, और इसमें जो हम सोल्यूशन लेंगे हम चॉक पाउडर और वाटर का हमने मिक्सचर लिया। ठीक है, तो जब हमने इस चॉक पाउडर के सोल्यूशन में हमने जब ये लाइट रिफ्लेक्ट किया तो आप ये जो देख रहे हैं ये जो पाथ है एकदम विजिबल हो गया। ठीक है, ये जो पाथ है, ये जहाँ पे लाइट पड़ रही है ये पूरा विजिबल हो गया। ठीक है, तो इस मीन कि जो कॉलोइडल और जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन, तभी जो है लाइट, जब हमने यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करी तो इसका जो ये पाथ है ये विजिबल हो गया। ठीक है, तो इसका हम रिजल्टेंट देख लेते हैं क्या है। The path of a light become visible because the colloidal particle are bigger enough to scatter a light falling on it। ठीक है, जो colloidal particles हैं उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बिगर है, जिसकी वजह से जो है लाइट जो स्कैटर हो गई इन ऑल द डायरेक्शन में। दिस स्कैटरिंग लाइट एंटर आवर आई एंड वी एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। हम जो है तभी इस पाथ ऑफ लाइट जो है हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो रे है यहाँ पे हम जो ये बात देख पा रहे हैं। हैंस कॉलोइडल इज़ अ हिट्रोजिनस मिक्सचर। इससे हमारा क्लियर हुआ कि जो कॉलोइडल है हमारा जो है हिट्रोजिनस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल। कॉलोइडल के फर्दर जो है 7 कैटेगरीज में क्लासीफाई हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, सोल। ठीक है, सोल हमारा है फर्स्ट, ये टेक्निकल नेम ऑफ कॉलोइडल है, फर्स्ट है सोल। तो इसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था कि जो हमारा सॉल्यूट है, जैसे हमने शुगर और वाटर का मिक्सचर लिया था, तो शुगर क्या था, हमारा सॉल्ट था, और जो वाटर था वो हमारा सॉल्वेंट था। ऐसे ही कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है, वो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्स्ड फेस हमारा हो गया सॉल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम हमारा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो भी हम कॉलोइडल अगर मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें हम जैसे हमने चॉक और वाटर का एग्जांपल लिया था, तो चॉक हमारा हो गया डिस्पर्स्ड फेस और वाटर हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है सोल में हमारा क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज होगा सॉलिड। ठीक है, और डिस्पर्स्ड मीडियम होगा लिक्विड। जैसे इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा इंक हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार्च हो गया, मॉइस्ट पेंट हो गया। अब से सोप सोल्यूशन है तो सोप सोल्यूशन में क्या होगा, वाटर जो है हमारा लिक्विड हो जाएगा, और जो सोप है हमारा सॉलिड फॉर्म है तो वो हमारा डिस्पर्स्ड फेस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो सेकंड है सॉलिड सोल, तो सॉलिड सोल में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है दोनों जो है हमारा सॉलिड होगा। जैसे हो गया कलर्ड जेमस्टोन हो गया। ठीक है, रूबी जिसे हम बोलते हैं कलर्ड जेमस्टोन, वो हो गया।
नेक्स्ट है हमारा एरोसोल। इसमें क्या होगा, ये दो उसमें है, सॉलिड गैस। सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेस होगा और डिस्पर्शन मीडियम हमारा जो है गैस होगा, जैसे स्मोक हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ठीक। और इसमें एक और है हमारा लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस एंड गैस जो है डिस्पर्शन मीडियम, जैसे हमारा हेयर स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है। इसके ऑल जो एग्जाम्पल आप याद रखना, ये मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। फिफ्थ है हमारा ऐसे फॉर्म, ठीक है। तो गैस हमारा हो गया डिस्पर्स्ड फेस्ड और लिक्विड हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम। इसमें जैसे हमारा फायर एक्सटिंग्विशन हो गया, फॉर्म जिसमें निकलता है, सोप हो गया, सोप बबल हो गया, शेविंग क्रीम हो गई जो फॉर्म जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें सॉलिड फॉर्म, जैसे गैस हो गया सॉलिड फॉर्म में हमारा डिस्पर्स फेस, और सॉलिड हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम, जैसे हमारा इसमें आ गया फॉर्म, रबर फॉर्म जो हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ठीक है। स्पॉन्ज जैसे सॉलिड होता है और गैस हमारा डिस्पर्शन फेस हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जैसे जेल में से सॉलिड हो गया हमारा डिस्पर्स्ड फेस और लिक्विड हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम, जैसे इसमें आ गया अपना हेयर जेल आ गया, एग्जाम्पल जेलीज आ गया, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादातर याद रखना, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको, लाइक आपको इंक दे दिया, ठीक है। तो ये सॉलिड पूछा जाएगा कि कोलाइडल का कौन सा टेक्निकल नेम है और इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है ये बताइए। तो आप बता सकते हैं, जो इसमें कोलाइडल का टेक्निकल नेम है वो है सॉल, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है हमारा सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है लिक्विड। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या डेफिनेशन होता है हम देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसे हम शुगर एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा शुगर कितना प्रेजेंट है 50 ml ऑफ वाटर में, हमने 50 ml वाटर लिया और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डाला, तो कितना शुगर प्रेजेंट है हमारा 50 ml ऑफ वाटर में, उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन इन फॉलोइंग टर्म्स होता है हमारा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, मतलब अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों अगर हमें मास में दे रखा है, तो उसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100, इससे हमारा क्या निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे नेक्स्ट में, लाइक ये एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन्होंने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, और वाटर का जो हमारा मोस्टली जो वाटर है वो लीटर में होता है, बट यहाँ पे जो SI यूनिट दे रखी है वाटर की ग्राम में दे रखी है और शुगर की भी ग्राम में है। सो हमें लीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का अगर सेम है तो शुगर हमें जो वाटर दे रखा है वो 370 ग्राम दे रखा है जो हमारा सॉल्वेंट है, और जो शुगर है हमें वो दे रखा है 30 ग्राम, ठीक है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब हमें दोनों चीज़ मास में दे रखी है, मास का ऐसा यूनिट होती है ग्राम और एक दूसरी होगी किलोग्राम, मोस्टली इन्हीं दोनों से आता है, इन्हीं दोनों से आपको पता चल जाएगा कि वो मास में निकालना है या फिर वॉल्यूम में निकालना है। वॉल्यूम का मैं आपको आगे बताऊँगी। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने अभी जैसे फॉर्मूला देखा, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा, सॉल्यूट क्या है हमारा शुगर है, क्या हमने डाला शुगर डाला,
और मास ऑफ सोल्यूशन हमारा दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन ने देख रखा हमें, मास ऑफ हमें वाटर का पता है कि 370 ग्राम ऑफ वाटर है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है, अगर हम मास ऑफ सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? सोल्यूशन के अंदर क्या है हमारा, एक तो हमारा शुगर है और वाटर है। अगर इन दोनों का मास को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 30 ग्राम हमारा क्या है, शुगर है, और 370 ग्राम हमारा वाटर है, इन दोनों को प्लस किया तो 400 आया। ठीक है, तो 400 हमारा क्या निकला, मास ऑफ सोल्यूशन निकला। ठीक है, अब हम यही वैल्यू पुट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमारा था मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा शुगर है, तो शुगर हमें 30 ग्राम दे रखा है, 30 अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, 400 ग्राम निकला, 400 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल्स टू 7.5%। तो 7.5% हमारा क्या निकला, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास में अगर बोला जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि हमें मास बाय मास दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ solution contain 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, 50 ml जो है इन्होंने अल्कोहल लिया और उसको जो है 150 ml ऑफ वाटर में मिक्स किया। देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, देन हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, हमारा अल्कोहल हमारा सोल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें ऑलरेडी दे रखा है 50 ml। ठीक, तो 50 ml तो हम पुटअप कर देंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 200 ml। तो अब हमें यहाँ पे दोनों मिल गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमारा अल्कोहल कितना 50 ml, 50 हो गया, और हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हमारा 200 ml निकला, तो 200 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25%। तो 25% हमारा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई और एडिशन क्वेश्चन है जो आपको आंसर नहीं पता, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है IamPoonam2991@gmail.com। थैंक यू सो मच गाइस।